मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस ब्लू मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है दोस्तों 1857 की क्रांति। और दोस्तों पूरा टॉपिक वाइज शॉर्ट तरीके से आपको बताया जाएगा कि 1857 की क्रांति किस प्रकार और कौन कौन ने इसमें भाग लिया। तो दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो होगा। और यदि दोस्तों आप दूसरा वीडियो भी चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। और यदि दोस्तों आप राजस्थान के संदर्भ में हो गए और यदि CET PTI और रीट यानी कि दोस्तों आदि ऐसे पटवारी हुई दोस्तों ग्राम सेवक हुआ इनकी तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखना। राजस्थान की क्रांति 1857 की दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्रांति तो दोस्तों पहले टॉपिक वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय कौन क्या थे। तो दोस्तों इंग्लैंड की महारानी थी, उसका नाम था दोस्तों विक्टोरिया, ठीक है। और इंग्लैंड के जो दोस्तों प्रधानमंत्री थे उसका नाम था दोस्तों पार्स स्टेमन। कौन था दोस्तों? पार्स स्टेमन। और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। और राजस्थान भारत के AJG यानी कि दोस्तों गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का शासक कौन था दिल्ली पर दोस्तों? किसकी सत्ता थी? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर सेकंड की। और तिथि क्या थी दोस्तों 1857 क्रांति करने के लिए? तो दोस्तों ये थी 31 मई 1857, ठीक है। और दोस्तों इसका प्रतीक क्या क्या था 1857 की क्रांति का? तो दोस्तों इसका जो प्रतीक थे वे थे दोस्तों कमल का फूल और रोटी, ये इसके प्रतीक थे। और राजस्थान का AJG यानी कि दोस्तों इसे कहते हैं हिंदी में एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये कौन था दोस्तों? यह था दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जिसे दोस्तों आपसे इंग्लिश में पूछा जाता है कि राजस्थान का 1857 क्रांति के समय AJG कौन था। तो दोस्तों ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यानी कि दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब दोस्तों कारणों की बात कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, इसके कारण क्या क्या रहे थे। ये राजस्थान और भारत के संदर्भ में दोनों में है। तो दोस्तों कारण है 1857 की तो सहायक संधि। तो दोस्तों सहायक संधियाँ क्या होती हैं? जिसमें दोस्तों दूसरी रियासत को अपनी रियासत में मिलाना। तो दोस्तों इसके जनक कौन है सहायक संधियों के? तो दोस्तों वह है वेले चली, ठीक है, ये राजस्थान में। और बाद में सहायक संधि कौन कौन सी हुई थी और कब कब हुई थी? तो दोस्तों हैदराबाद हुई थी 1798 में, ठीक है। और दोस्तों मैसूर की हुई थी 1799 में। और तांजौर की हुई थी 1799 में। और अवध की हुई थी 1801 में। और दोस्तों पेशवाओं की हुई थी दोस्तों 1802 में। यह भी बात आपको याद रखनी है, पहली पूछाता है अधिकतर तो दोस्तों 1798 में हैदराबाद को सहायक संधि के तहत मिलाया गया था। अब इसी संदर्भ में दोस्तों हम राजस्थान की भी चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट देखना दोस्तों। तो दोस्तों अब दोस्तों सहायक संधि होने का क्या कारण था, यानी कि दोस्तों सहायक संधि हुई इसका उद्देश्य क्या था, कारण क्या था दोस्तों मेन। तो दोस्तों राजस्थान में रियासतों में मराठों व पिंडारियों से बचने के लिए अंग्रेजों से सहायक संधि करनी पड़ी थी। तो दोस्तों मराठा और पिंडारियों से क्योंकि दोस्तों जो मराठी और पिंडारी थे ये लूटते थे, यानी कि दोस्तों लूटपाट का काम करते थे। इनसे बचने के लिए हमारे जो राजाओं थे उन्होंने सहायक संधि की। और उसमें यह था कि यदि अंग्रेजों और राजाओं के मध्य यह शर्त थी कि यदि कभी आप पर आक्रमण हुआ तो हम मदद करेंगे और हमारे पर आक्रमण हुआ तो आप मदद करोगे, ठीक है। इसका समय क्या था दोस्तों सहायक संधियों का? तो 1817 से 1823 के मध्य था। और अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है सहायक संधि कराने में? तो दोस्तों जॉर्ज मेडकॉफ, एक तो हैं दोस्तों जॉर्ज मेडकॉफ और कर्नल जेम्स टोड, इसके नाम से तो आप परिचित ही होंगे। कर्नल जेम्स टोड और जॉर्ज मेडकॉफ। प्रथम सहायक संधि किसके साथ हुई? राजस्थान की बात कर रहा हूँ दोस्तों। भारत में तो हुई थी दोस्तों 1798 में। किसके साथ? हैदराबाद के साथ। और इसके जनक कौन है? वेले जली है। लेकिन दोस्तों राजस्थान में सहायक संधि के जो प्रथम रियासत थी वह कौन थी? तो दोस्तों वह थी करौली। और वह थी दोस्तों
1817 में। इसका शासक कौन था दोस्तों? रक्षपाल था। रक्षपाल इसका शासक था। और दोस्तों पूर्णतः शर्तों सहित व्यापक रियासत कौन दी थी? यानी कि दोस्तों अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारी मदद करोगे तो करेगी, ये उनकी शर्त थी। जैसे उनके लगे कि आपके सैनिक हमारे यहाँ भी रहेंगे तो रहेंगे। यानी कि दोस्तों जो उनकी जो शर्तें थी वो सारी मानने वाली रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों वह थी कोटा। और यह भी कब हुई है? 1817 में। इसके दोस्तों जिस समय शासक कौन थे? तो दोस्तों वह थे उमेद सिंह। यह भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है अंतिम रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों अंतिम रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी 1823 में सिरोही रियासत, जिसके दोस्तों शासक थे शिव सिंह। कौन थे दोस्तों? शिव सिंह। अब दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, आप इसे जरूर ध्यान में रखें कि 1817 में सहायक संधियां नहीं की। किस रियासत ने सहायक संधियां नहीं की थी? तो दोस्तों करौली ने की थी, कोटा ने की थी और टोंक ने की थी। जैसलमेर ने दोस्तों 1819 में की थी और इसका शासक था उस समय मूल राज। और टोंक का था दोस्तों, आपको सभी को पता होगा, हमीर खां पिंडारी। अब दोस्तों आप ये कहोगे कि पिंडारियों से तो रक्षा के लिए अंग्रेजों से संधियां करनी पड़ी, लेकिन दोस्तों यहाँ तो शासकीय पिंडारी हैं। तो दोस्तों इसका मेन मोटिव था क्योंकि दोस्तों हिंदुओं के बीच एक पिंडारी शासक होने से उसको बचाया नहीं जा सकता दोस्तों, इसलिए इसको भी अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। यह है दोस्तों कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो दोस्तों ये दिल्ली, इसके संदर्भ में तो दोस्तों दिल्ली में की गई 1818 में। लेकिन दोस्तों भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में 1832 में की गई। उद्देश्य क्या था दोस्तों राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना का? तो दोस्तों सहायक संधियों के बाद प्रशासन को चलाने के लिए। जो दोस्तों सहायक संधियां कर रहे थे अंग्रेज, तो दोस्तों ये अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। तो हमने तो सहायक संधियां कर ली, लेकिन दोस्तों उन्हें चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए। जैसे दोस्तों भारत में मान लो कोई राज्य बन गया है, लेकिन दोस्तों उसे चलाने के लिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, ये तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए दोस्तों ये राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई। इसके प्रमुख कौन थे दोस्तों? जिसे कहते हैं जो राजस्थान राजपूताना एजेंसी है, इसका प्रमुख दोस्तों एजीसी, जिसे दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाता है। और प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल थे दोस्तों मिस्टर लोकेट। कौन थे दोस्तों? मिस्टर लोकेट। और 1857 के समय कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वह है दोस्तों अजमेर में। और दोस्तों इसी के कारण अब देखना क्या होता है। अब दोस्तों अजमेर में गर्मी बहुत पड़ती थी, उसी के कारण दोस्तों अंग्रेज़ों ने सोचा कि दोस्तों यहाँ तो गर्मी के कारण हमें पार नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये इंग्लैंड से आए हुए थे। तो दोस्तों इंग्लैंड में तो सर्दी रहती है, इसीलिए दोस्तों 1845 में इसका मुख्यालय बदलकर माउंट आबू सिरोही किया गया। और यानी कि दोस्तों गर्मियों में तो माउंट आबू इसका मुख्यालय रहा करता था और सर्दियों में अजमेर इसका मुख्यालय रहा करता था। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ कहाँ पर था? तो अजमेर और माउंट आबू। ठीक है। एजेजी में राजस्थान रियासत पर नज़र रखने के लिए एक पद नियुक्त किया गया, जिसे दोस्तों मुख्यमंत्री हो गया। अब मुख्यमंत्री मंत्रियों को अलग अलग जिले वाइज पद देगा, जिसे दोस्तों हम कहते हैं कि इसको क्या विभाग दिया, उसको क्या विभाग दिया। तो दोस्तों ऐसे ही एक पीए का पद नियुक्त किया गया, जिसे दोस्तों पीए यानी कि दोस्तों पर्सनल एडवाइजर नहीं कहते, इसमें इसका मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट, जिसे दोस्तों हम पीए कहते हैं। प्राप्त करेंगे कल की वीडियो में दोस्तों नई क्लास आएगी। यह आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में बता देना दोस्तों। और अगली वीडियो में हम क्लास की वो डिटेल देखेंगे कि 1857 की क्रांति भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी और राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। और दोस्तों इसमें भाग किस किसने लिया और किसका सर दोस्तों किले के बाहर लटका दिया गया और किसका सर दोस्तों पूरे शहर में घुमाया गया और किसने घुमाया था, और सबसे बड़ी रियासत कौन थी और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, और किस रियासत ने भाग नहीं लिया और कौन सी इन्फेंट एंटेंट्री ने इसमें भाग लिया, और
तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों, यानी कि दोस्तों मैं हिंट दे देता हूँ। तत्कालीन कारण था बी की जगह ए का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों और इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।